नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ मैं रेणु प्रीति। आज बात करेंगे उन कलाकारों की जिनकी कलाकारी काफ़ी खास है और जिसे हर कोई नहीं कर सकता। बाजारों में आपने हाथों से बनाई गई मूर्ति तो ज़रूर देखी होगी, जिसे देखकर एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि मात्र प्राण उसमें डालने बाकी हैं और मूर्ति बोल पड़े। खैर, आजकल आधुनिक दौर में जब आर्टिफिशियल मशीनें बाज़ार में मौजूद हैं जो मूर्तियों को बना सकती हैं, साथ ही पेंटिंग के ज़माने में कहीं ना कहीं हाथों से बनाई गई मूर्तियों की डिमांड अब कम होने लगी है। और ऐसे में जो कलाकार हैं जो हाथों से मूर्तियां बनाया करते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी कला को छोड़ रहे हैं। कारण यही है कि उनको उनकी मूर्ति का उचित दाम नहीं मिल पाता, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी काफ़ी सक्षम नहीं है। हमारे संवाददाता काशीपुर से अजहर मलिक की खास रिपोर्ट देखिए। ये सुंदर सुंदर मूर्तियां जिसे अपने हाथों से बनाया गया है। हाथों की कलाकारी का हुनर ऐसा मानो किसी मूर्ति को जीवंत रूप दे दिया हो। ये वो कलाकार हैं जिनके पास हुनर तो है, लेकिन हुनर के कद्रदान नहीं। यही वजह है कि आज ये कला विलुप्त होती जा रही है और जिन मूर्तिकारों ने इस कला को जीवित रखा है वो भूखमरी की कगार पर हैं। मूर्ति बनाने वाली लक्ष्मी बताती है कि बचपन से ही उन्हें मूर्ति बनाने का शौक है, जिसे उन्होंने आज भी जारी रखा है। जरूर उनके पास बाहर से डिमांड भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें वो दाम नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार हैं। बचपन से ही बनाती हूँ मूर्तियाँ। ये बचपन में पहले ड्राइंग करती थी कागज़ पे, फिर धीरे धीरे मिट्टी की बनाई। फिर मिट्टी टूट जाती थी, थोड़ा दुख होता था, तो बड़ा मकान देखे किस तरह से बनते हैं। फिर सीमेंट से धीरे थोड़ा गड़बड़ी हुई शुरू में, मगर अभ्यास मैंने छोड़ा नहीं। शादी हो गई, बच्चा भी है, तो दिन प्रतिदिन मैं करती रही। तो अब वो समय आ गया कि मेरी ऑर्डर पे जाती मूर्तियाँ, सबको पसंद आती है मेरी कला। क्योंकि ये इस समय तो मेरा बिज़नेस क्या सभी पे बहुत प्रभाव पड़ा है। तो इस समय तो कोई बुकिंग वगैरह कोई मूर्ति मेरी नहीं जा रही, और घर हमारा कोई ऐसा साधन है ना कि जॉब, सरकारी जॉब वगैरह ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा हस्बैंड जॉब करते हैं अलग से, तो प्राइवेट जॉब है, बाकी हम इस पे डिपेंड हैं। तो ये कोरोना के माध्यम तो थोड़ा कम धीमा काम चल रहा है, और जितनी मेहनत होती है उसके बावजूद हमें पैसे नहीं मिल पाते। वहीं मूर्तिकारों के हुनर को आगे बढ़ाने के लिए कई बार सरकार से भी मांग की गई है और इनकी इस कला से बनी मूर्तियों को बाजार देने के लिए सरकारी मदद की भी गुहार लगाई गई, लेकिन कई सालों से ये मांगे सरकारी फाइलों में दब कर रह गई हैं। यही वजह है कि आज एक अनोखी कला विलुप्तीकरण की कगार पर है। मूर्तियाँ जो पहले से ही बनाती है, फिलहाल जब शादी से पहले बनाती थी, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाती थी, पेंटिंग करती थी कागज़ पर। फिर उसके बाद धीरे धीरे मिट्टी की मूर्ति बनाई, मिट्टी की मूर्तियों में सुधार हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने सीमेंट और सरिया की मूर्ति बनाई। सीमेंट की सरिया की इतनी मूर्ति बनाई है कि अब ऐसा है इनका कि हमारी मूर्तियाँ बहुत दूर दूर तक बाहर भी जा रही हैं। और हमारी जो मूर्ति बनती हैं वो सीमेंट और सरिया से बनती हैं, प्योर सीमेंट और सरिया। ये एक तरह का स्टैचू, मतलब इस तरह से हम तैयार करते हैं जो अमर तो नहीं कह सकते, पर ये अगर एक स्थान पर रखी है तो अमर चीज़, अमर टाइप की होती है, अमर हो जाती है। तो कोविड में तो सब काम बंद हैं और फिर भी धार्मिक स्थल सब बंद हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि हमारा मूर्तियों का काम, धार्मिक स्थल खुलेंगे तो हमारी मूर्तियाँ भी जाएंगी। तो हमारी खास पेशकश में आपने देखा काशीपुर की लक्ष्मी, जिसने बताया कि बचपन से ही वो हाथों से मूर्तियां बनाया करते क्योंकि काफ़ी इसमें रुचि उन्हें है, और आज शादी के बाद भी उन्होंने अपना एक काम जारी रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उनकी कारीगरी का वो दाम नहीं मिल पाता जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। ऐसे कई और भी कारीगर हैं जिन्हें आज उनकी कला का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है और अपनी कला को छोड़कर वो दूसरे कामों की तरफ दौड़ रहे हैं ताकि उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत ना आए। लेकिन जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, केवल एक ही आस में कि कभी ना कभी तो इनकी कला को सराहा जाएगा, इन्हें पहचान मिलेगी और इनकी तारीफ कर लोग इनके काम को, इनकी मूर्तियों को खरीदेंगे और उचित दाम इन्हें मिल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारी बाकी खबरों के लिए भी YouTube पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। नमस्कार।